Jai Hind, my dear students and friends. Today we are going to discuss मोड यानी बहुलक क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। और इसमें मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन से। और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि बहुलक होता क्या है, पहले अपन वो बात करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो, मैंने इस लाइन से सेपरेट की हैं दो चीज़ें। एक तो ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ये ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ये आंकड़े दिए, कुछ ये हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि साधारण आंकड़े हैं। और यहाँ पर दिए हैं क्लास इंटरवल वाले आंकड़े, यानी कि वर्ग अंतराल वाले। तो ये यूज किए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, तो इस तरीके से यूज करते हैं ये छोटे से डाटा के लिए। तो यहाँ पर जो बहुलक है, यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा बहुलक, यानी कि मोड, इसको बताते हैं जेड से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रहेगी, फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे ज़्यादा दोहराया जाएगा वही डिजिट क्या होगा, बहुलक यानी मोड। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिजिट यानी कौन सी नंबर आ रही है, 7, ठीक है। तो 7 इट इज़ द मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस का 7 क्या है, बहुलक है, ठीक है, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा बार आया। अब कितनी बार आया वो क्या है, वो क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार आया, वो 4 बार आया, ठीक है, 5 बार आया, ठीक है ना। तो 5 बार यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है अपना बहुलक। तो समझ में आया, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, अपना बहुलक। चलिए यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट देख लिया, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो बहुलक, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वह बहुलक, यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जिसकी, वही क्या कहलाता है, मोड। अब यहाँ कैसे निकालें, तो यहाँ निकालने के लिए एक फॉर्मूला, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन 2 में H। अब देखो सब चीज़ें समझना पड़ेंगी कि होते क्या हैं। तो L1 देखो, L1 यहाँ पर L1 यूज करते हैं। देखिए L1 और L2 क्या होता है, दिस इज L1 लाइन और दिस इज L2 लाइन, ठीक है। ये L1 होती हैं और इधर जो आती हैं वो क्या आती हैं, L2, ठीक है। F1 क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, दिस इज F होती है F1 और ये होती है F0 और ये होती है F2, ठीक है। सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे अधिकतम जो बारंबारता होती है, उसको बोलते हैं F1 और उसके आगे वाली F2, उसके पीछे वाली F0। देखो क्रम तो वही बना ना, 0 1 2। बस ये याद रखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को 1 नाम देना है, क्या, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है उसको क्या नाम देना है अपने लिए, F1। फिर पता चल जाएगा F0 कहाँ होगी और F2 कहाँ होगी, ठीक है। ऐसे में अगर ये डाटा कभी टेबल आपके में ऐसे में बनी हुई है, ठीक है, तो कैसे पहचाने, इधर F इधर दिया जाएगा इंटरवल, ठीक है, और इधर दी जाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ समझ में आ जाएगा, जैसे 11 इधर है तो 4 इधर होगा और इधर 5 होगा, तो ये F1 हो जाएगी, ये F0 हो जाएगी और ये F2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है क्या हमें यहाँ टेबल बनाने की ज़रूरत है, देयर इज़ नो कंपल्सरी ऑफ टेबल मेकिंग, ठीक है। यहाँ पर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आया समझ में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम L1 क्या होता है वो बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है, उसका जो ये वाली पहली L1 ये कहलाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल होता है ना, उसी की न्यूनतम सीमा क्या कहलाती है, L1, ठीक है। H क्या होता है, कितने का डिफरेंस है इनमें, डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो ये H होती है, ठीक है। ये समझ में आया ना। तो अब कुछ सवाल करते हैं हम इन पे बेस्ड, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें एक टेबल दी है हमारे पास, इसमें ऑब्जर्वेशन है क्लास इंटरवल फॉर्म में, एज इन ईयर्स यानी कि उम्र वर्षों में, आयु वर्षों में, और यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि मरीजों की संख्या। जिनकी 5 से 15 के बीच हैं ऐसे 6 मरीज हैं, 15 से 25 के उम्र के 11 मरीज हैं, और 25 से 35 की उम्र के 21, 35 से 45 के 23, और 45 से 55 के 14, और 55 से 65 के 5 मरीज हैं, ठीक है। कितने, इस तरीके से ये मरीज हैं। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोलेंगे क्या,
ये है f। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है काय का, मोड का, वहाँ जो वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो लिखेंगे हल लिखकर सॉल्व कि अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता इसको हम बोल देंगे F1, वो है हमारी 23, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, F1 इक्वल टू 23। अब आपको पता है कि F0 क्या होगा, F0 क्या होगा 21 पहले वाली, F2 क्या होगा, F2 होगा 14, राइट। देखो मैंने बोला था कि सबसे अधिकतम जो होती है वो होती है F1, उससे पहले वाली क्या होती है F0, उसके बाद वाली क्या होती है F2। ठीक है, यहां पर लिख चुके हैं। अब L1 क्या होती है, जो इंटरवल है मैक्सिमम का, उसी की लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो यहां L1 लिख देंगे कितना 35। ओके, समझ में आया L1। और H हो जाएगी अपनी कितनी, कितने का डिफरेंस चल रहा है सब में 10। ठीक है, तो यहां हियर एंड। ठीक है, बस अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला यानी सूत्र, बहुलक, बहुलक यानी कि बहुलक को क्या बोलते हैं, बहुलक Z। ठीक है, यानी कि मोड Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई, Z लगा के L1 की वैल्यू कितनी है 23 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है 20, सॉरी ये है अपना कितना L1 35 है, सॉरी, और F1 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन में 2F1, यानी 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की 21 माइनस F2 की कितनी 14। ठीक है, इंटू में H की जगह रख देंगे 10। अब आगे सॉल्व करेंगे, Z रखते ही जाना है अपने लिए, Z इक्वल टू 35 और स्मॉल z से। ठीक है, प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2 अपॉन में 23 का डबल 46। ठीक है, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, माइनस माइनस जुड़ के माइनस हो जाएगा, और इनटू में कितना 10। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो Z इक्वल टू होगा 35 प्लस 2 अपॉन में 46 में से 35 जाएगा तो बचेगा 11, कितना बचेगा 11, और 10 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, 20 में डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो करते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है, 35 प्लस 11 बन जाए 11, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 9 में नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, 11 8 जा 88। ठीक है, अब कितना बचा 2, 2 0 20, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो हम इसको 8 ही लिख सकते हैं, या आगे वाले छोड़कर इसको 8 2 लिख दो। ठीक है, कितना 8 2, तो Z इक्वल टू 36.82, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसका मीन भी निकालना है, यानी कि इसका माध्य भी निकालना है। तो माध्य आपको मैंने 14.1 में बता दिया है, आप इसका मीन निकाल सकते हैं, यानी माध्य निकाल सकते हैं। इसमें बताना था मोड। ठीक, परीक्षा में एक ही चीज़ आएगी, या तो माध्य या फिर बहुलक, दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने माध्य पहले वाले में बता दिया और ये हो गया बहुलक। तो अब देखते हैं हम 14.3 एक्सरसाइज मीडियन, यानी इसको माध्यक या माध्य का हिंदी में कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स यानी मासिक खपत। मासिक खपत का मतलब है महीने भर में कितना खपत होती है, ठीक है, यानी कितना खर्च होता है किसी भी यूनिट्स का, यानी कि किसी भी वैल्यू का, जैसे कि शक्कर कितनी खा जाते हैं, गुड़ कितने खा जाते हैं, या फिर आटा कितना निपटा जाते हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहकों की संख्या, दुकान से कितना मिटा जाते हैं, ठीक है, तो वो यूनिट्स में दिया हुआ है इधर, ठीक है। ये केजी में भी हो सकता है ना, और जो है ना केजी में ही खा सकते हैं, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकाली जाती है, ठीक है, यानी कि संचयी बारंबारता, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में कुछ भी नहीं है, जिगजैग फॉर्म में जोड़ते जाओ। ये 4 है, 4 जैसा का तैसा, 4 में 5 जोड़ा कितना आ गया 9, 9 में 13 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है ना, और फिर 22 में 20 जोड़ा कितना आ जाएगा 42, ठीक है। 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है। 56 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है, और 64 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में जोड़ना है। 4 जैसा करते हैं, 4 में 5 जोड़ा 9 हो जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, और 42 में 14 तो 56, 56 में 8 तो 64, 64 में 4 तो 68। देखो वहीं 68 68 आ गया। अगर आपका जोड़ गड़बड़ आ रहा है तो आप चेक कर लो, ये टोटल और ये लास्ट के टोटल को मिलना चाहिए। एक तो ये तरीका है जोड़ने का, एक तरीका ये है 4 एज इट इज, 4 और 5 9, 4 5 13 22, 4 5 13 20 42, 4 5 13 20 14 और 56 हो जाएगा। 4 5 13 20 14 8 64 और सबको मिला के 68। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 68, मतलब लास्ट तक 68 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 68। अब 2 तरीके हैं, एक तो आप सबसे पहले इसमें देख लो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इसको हम दे देंगे स्मॉल f नाम। और क्यों दे देंगे, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले में मीडियन के फॉर्मूले में L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f इंटू h। कभी कभी देखिए यहाँ पर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल F भी बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर CF भी रख सकते हो। अब हमें इनमें रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की है वो देखते हैं। स्मॉल f कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं स्मॉल f और कैपिटल F और h निकालने के, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो n से निकालते हैं। कैसे, n से। तो n हमारे पास कितना है 68, तो इसलिए n/2 कितना हो जाएगा 68 अपॉन में 2 यानी कि 34। अब 34 CF में कहाँ किन के बीच में लाई करेगा, यानी कि किन के बीच में आएगा, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 34 आएगा। अब 34 इन दोनों के बीच में आएगा तो हम कैपिटल F यानी कि जो CF है इसको नाम देंगे, इसको, इस वाली को, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे कैपिटल F या CF, कुछ भी है ना। लेकिन स्मॉल f जो होगा वो कहाँ से निकालेंगे, वो इससे आगे वाली, मतलब इन दोनों के बीच में है कौन 34, फिर ऊपर वाली कहलाती है कैपिटल F और नीचे वाली कुछ नहीं होती, लेकिन नीचे वाले के सामने वाले बहुत कुछ होते हैं। तो ये वाली कुछ नहीं है, लेकिन इसके सामने वाली जो है वो है स्मॉल f, ठीक है। इसके सामने वाली क्या है स्मॉल f, और इसका ही क्लास इंटरवल की छोटी लिमिट वो होती है L1, ठीक है। और h क्या है इन दोनों का इंटरवल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि 34 का वर्ग अंतराल, तो 34 का वर्ग अंतराल क्या होगा, क्या ये होगा ना। 34 का वर्ग अंतराल जो होगा वो इसके सामने वाला होगा 125 टू 145, ठीक है। यहां पर ये तो कैपिटल F है, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल F, और इसके सामने वाली बाकी सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये होती है स्मॉल f और ये होती है L1। तो हियर यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिख देंगे क्लास इंटरवल ऑफ 34 इज, ठीक है, और 125 टू 145, ठीक है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर हियर, यहाँ L1 हमारे पास है इसकी छोटी लिमिट 125,
ठीक है। कैपिटल एफ है हमारी इसके ऊपर वाली 22, स्मॉल एफ है अपना इसके सामने वाली, बड़े वाले के सामने वाली 20, और बस किसकी ज़रूरत है अब, एच की। तो एंड यानी और एच क्या हो गई अपनी 20। कैसे आ गया एच, पता कैसे चला, इनमें कितने का डिफरेंस है वही होती है एच। बस फॉर्मूले में रख देते हैं, इसको लिख देंगे सूत्र माध्यका या माध्यक, माध्यक, ठीक है, मीडियन। तो या आगे बढ़ाते जाएंगे इसकी लेटर के साथ, कैपिटल एल, कैपिटल एम, L1 की जगह कितना हो जाएगा 125 प्लस n/2 कितना है, n/2 है अपना 34 माइनस कैपिटल एफ कितना है या सी एफ कितना है 22, अपॉन में स्मॉल एफ कितना है हमारे पास 20, इनटू में एच कितना है हमारे पास वो भी है 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, m इक्वल टू 125 प्लस का 34 में से 22 जाएगा तो 12 बचेगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा m इक्वल टू 137। दिस इज योर मीडियन, यानी कि ये आपकी माध्यिका इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्मॉल एफ नाम दोगे, उसके सामने वाली जो 42 है उसके ऊपर वाली को हमेशा ऊपर वाली लाइन को कैपिटल एफ नाम देना है, और उससे जो उसका क्लास इंटरवल है मैक्सिमम का उसमें L1 नाम देना है। जैसे कि हम किस में करते थे, बहुलक में, वैसे इसमें भी करना है। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।